नेक्स्ट एग्जाम्पल, गीता सेड टू मी आई हैव बीन डूइंग होमवर्क फॉर एन आवर। कौन सा टेंस है, हम इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? हेल्पिंग वर्ब यूज हुई है हैव बीन। हैव बीन या हैज बीन हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, तो हैव बीन और वर्ब आईएनजी फॉर्म में। तो ये टेंस हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसको हम चेंज करेंगे इस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जब हम इसको बदलेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। लेट्स सी द आंसर। गीता टोल्ड मी दैट शी हैड बीन डूइंग होमवर्क फॉर एन आवर। यू सी, हैड बीन हम यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, तो हमने इसको चेंज किया पास्ट परफेक्ट में और हमने वर्ब को यूज किया हैड बीन और वर्ब आईएनजी फॉर्म में। गीता टोल्ड मी दैट शी हैड बीन डूइंग होमवर्क फॉर एन आवर। Assalamu alaikum students. In this video, we're going to learn one of the most important topic of English grammar, that is narration. So let's begin. While changing direct speech into indirect speech, we have to focus on these changes. So direct speech को जब हम indirect speech में change करते हैं तो टेंसेज में कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं, टेंस में कुछ बदलाव होता है। वो क्या होता है? अगर टेंस प्रेजेंट सिंपल है तो पास्ट सिंपल टेंस में चेंज हो जाता है। अगर टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो चेंज हो जाता है पास्ट कंटिन्यूअस में। अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। So these are the changes which you have to remember while changing direct speech into indirect speech. All right? So this is the rule number 1. तो आप एक चीज यहाँ पर नोटिस करें अगर, तो आप देखें कि जो भी यहाँ पर टेंस है प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, वो चेंज हो रहा है सिर्फ पास्ट में हो जा रहा है। जो जहाँ पर प्रेजेंट है वहाँ पे पास्ट, सिंपल है तो सिंपल, कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस, परफेक्ट है तो परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस, सिर्फ चेंज हो रहा है प्रेजेंट की जगह पे पास्ट। तो आपको सिर्फ एक पॉइंट याद रखना है कि प्रेजेंट टेंस को हम चेंज कर देते हैं पास्ट टेंस में। ओके, सो नाउ you have to remember this point, present, past. Now let's see few examples to understand this properly. Okay, he said I live in Delhi. ये direct speech है। direct speech में he said, comma, then inverted commas के अंदर है I live in Delhi. So now you have to change this direct speech into indirect speech. So what you need to remember here, that first you have to identify the tense here. जो inverted commas के अंदर है वो टेंस कौन सा है आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा, तभी हम उसको चेंज करेंगे इसके हिसाब से। तो कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे? यहाँ पर वर्ब से हम आइडेंटिफाई करेंगे। यहाँ पर है he said I live in Delhi, तो live आप देखें वर्ब है, ये कौन सी वर्ब है? बेस फॉर्म है, तो V1 फॉर्म, V1 फॉर्म या फिर V5 फॉर्म, जिसको हम बेस फॉर्म भी कहते हैं। तो ये वर्ब शो कर रहा है कि ये कौन सा टेंस है? ये है प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो प्रेजेंट सिंपल को जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो हम चेंज कर देंगे इसको पास्ट सिंपल में। तो क्या हो जाएगा? लिव को हम, वर्ब को हम चेंज कर देंगे पास्ट सिंपल में। पास्ट सिंपल में वर्ब की V2 फॉर्म यूज होती है, यानी कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो लिव क्या हो जाएगा? लिव्ड। लेट्स सी द आंसर।
ही सेड, ही सेड। अब हम ये जो कॉमा है और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर उसकी जगह यूज कर देते हैं दैट। ही सेड दैट। जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो ये जो कॉमा है और इन्वर्टेड कॉमा इसको हम हटाकर यूज करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में दैट। ही सेड दैट ही। नाउ आई की जगह पर हमने यूज किया है ही। ये अभी हम आगे समझेंगे कि ये ही कैसे चेंज होता है। ओके, अभी हम यहाँ पर समझ रहे हैं कि टेंस में कैसे हम बदलाव करते हैं। तो लिव हो गया लिव्ड, सेकेंड फॉर्म। ही सेड दैट ही लिव्ड इन दिल्ली, ये हो गया इनडायरेक्ट स्पीच। लेट्स सी अनदर एग्जांपल। शी सेड आई एम गोइंग टू दिल्ली, शी सेड आई एम गोइंग टू दिल्ली। अब हम वर्ब को आइडेंटिफाई करेंगे। आई एम गोइंग शो कर रहा है कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हम चेंज करेंगे किसमें, जब अगर हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तो आई एम गोइंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस शो करता है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हम चेंज कर देंगे पास्ट कंटिन्यूअस में। तो क्या हो जाएगा, शी सेड, कॉमा हटाया दैट, शी सेड दैट, आई चेंज हो गया शी में। ये अभी हम आगे देखेंगे, ये प्रोनाउन को हम कैसे चेंज करते हैं अभी हम आगे समझेंगे। शी सेड दैट शी was going to Delhi. I am going present continuous, past continuous में चेंज करेंगे तो was हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे और वर्ब की ing फॉर्म। was going शो कर रहा है कि अब ये टेंस कौन सा है, past continuous। she said that she was going to Delhi, this one is indirect speech। let's see another example। Rahul said to Geeta, I have finished my assignment। Rahul said to Geeta, I have finished my assignment। हेल्पिंग वर्ब हैव यूज हुई है एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये टेंस शो कर रहा है कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट। हैव या हैज हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट को जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो उसको हम बदल देते हैं पास्ट परफेक्ट में। तो यहाँ पर वर्ब को हम चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं। लेट्स सी द आंसर। राहुल टोल्ड, सेड टू चेंज हो गया टोल्ड में, ये भी हम अभी आगे समझेंगे। राहुल टोल्ड गीता दैट, कॉमा हटाया दैट, हैड फिनिश्ड हिज असाइनमेंट। हैड हेल्पिंग वर्ब यूज हुई है हैड, हैड हम यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट में और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये हो गया पास्ट परफेक्ट। राहुल टोल्ड गीता दैट ही हैड फिनिश्ड हिज असाइनमेंट। नेक्स्ट एग्जांपल। गीता सेड टू मी, आई हैव बीन डूइंग होमवर्क फॉर एन आवर। कौन सा टेंस है, हम इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, हेल्पिंग वर्ब यूज हुई है हैव बीन। हैव बीन या हैज बीन हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, तो हैव बीन और वर्ब आईएनजी फॉर्म में। तो ये टेंस हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसको हम चेंज करेंगे इस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जब हम इसको बदलेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। लेट्स सी द आंसर। गीता टोल्ड मी दैट शी हैड बीन डूइंग होमवर्क फॉर एन आवर। यू सी हैड बीन हम यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, तो हमने इसको चेंज किया पास्ट परफेक्ट में और हमने वर्ब को यूज किया हैड बीन और वर्ब आईएनजी फॉर्म में। गीता टोल्ड मी दैट शी हैड बीन डूइंग होमवर्क फॉर एन आवर। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अभी हमने यहाँ पर समझा रूल नंबर 1 को हम प्रेजेंट टेंस को चेंज करते हैं पास्ट टेंस में। प्रेजेंट के चारों फॉर्म हम चेंज कर देते हैं पास्ट में। प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस।
तो आपको सिर्फ एक पॉइंट याद रखना है, प्रेजेंट को हम चेंज करते हैं पास्ट में, बाकी एज इट इज। ओके, अब हम देखते हैं अगर टेंस होता है पास्ट सिंपल या फिर पास्ट कंटिन्यूअस, तो उसको हम चेंज करते हैं, पास्ट सिंपल को चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कंटिन्यूअस को चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। लेट्स सी द एग्जांपल्स। हियर वी हैव द फर्स्ट एग्जांपल। ही सेड आई गॉट अ न्यू जॉब। नाउ वी हैव टू आइडेंटिफाई द टेंस। हम टेंस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? वर्ब को देखेंगे, इसमें जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होता है उसमें वर्ब को हम देखेंगे कि इसमें वर्ब कौन सा यूज किया गया है। ओके, तो यहाँ पर वर्ब है गॉट। गॉट है वर्ब की सेकेंड फॉर्म, V2 फॉर्म। वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं पास्ट सिंपल में। तो पास्ट सिंपल अगर है, जब हम इसको चेंज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, तो हम इसको चेंज कर देंगे पास्ट परफेक्ट में। पास्ट सिंपल को चेंज कर देंगे पास्ट परफेक्ट में। लेट्स सी द आंसर। ही सेड दैट ही हैड गॉट अ न्यू जॉब। गॉट, गॉट हमने क्या किया यहाँ पे पास्ट परफेक्ट बनाने के लिए? हैड हेल्पिंग वर्ब, हैड हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की V3 फॉर्म। ये V2 फॉर्म है, ये V3 फॉर्म है। हमें कैसे पता चलेगा कि ये कौन सी फॉर्म है? हेल्पिंग वर्ब शो करेगी कि ये वर्ब की V3 फॉर्म है। He said that he had got a new job. Had got हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बता रही है कि ये है पास्ट परफेक्ट टेंस। Let's see another example. She said she was trembling with fear. कांपना, trembling means कांपना। ये कौन सा टेंस है? हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? Was हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की ING फॉर्म बता रही है कि ये टेंस कौन सा है? पास्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट कंटिन्यूअस को हम चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस जब हम इसको बदलेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। लेट्स सी द आंसर। शी सेड दैट शी हैड बीन ट्रेम्बलिंग विद फियर। तो हमने वर्ब को चेंज किया, हैड बीन हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की ING फॉर्म। ये बता रही है कि टेंस है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऑलराइट, लेट्स मूव नाउ टू द नेक्स्ट स्लाइड। चेंजेस इन मॉडल्स। अभी हमने देखा कि टेंस में हम क्या बदलाव करते हैं। नाउ अब हम देखेंगे कि मॉडल्स में कैसे बदलाव करेंगे। मॉडल्स क्या होता है? विल, शैल, कैन, मे अगर है तो हम इसको चेंज करेंगे। विल को चेंज करते हैं हम वुड में, शैल को शुड में, कैन को कुड में, और मे को माइट में। अगर ये मॉडल्स दिए हुए हैं किसी सेंटेंस में तो हम इसको चेंज करते हैं ऐसे। लेट्स सी फ्यू एग्जांपल्स। ही सेड आई शैल गो टू प्रिंसिपल्स ऑफिस। यहाँ पर मॉडल हमने देखा कौन सा है? शैल। तो शैल को हम चेंज कर देंगे शुड में। तो जब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो शैल को चेंज करेंगे शुड में। लेट्स सी द आंसर। ही सेड दैट ही शुड गो टू प्रिंसिपल्स ऑफिस। शैल को हमने चेंज कर दिया शुड में। लेट्स सी अनदर एग्जांपल। अतुल सेड आई विल प्ले। विल मॉडल, विल को हम चेंज करते हैं वुड में। लेट्स सी द आंसर। अतुल सेड दैट he would play. Let's see another example. She said I can sing a song. Modal can, can को चेंज करेंगे could में। Let's see the answer. She said that she could sing a song. Another example. He said I may write a poem. May modal को चेंज करते हैं might में। Let's see the answer. He said that he might write a poem. He said that he might write a poem. तीसरी चीज जो हमें याद रखनी है कि रिपोर्टिंग वर्ब में भी हम चेंजेस करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब को कैसे चेंज करते हैं? अगर said to है रिपोर्टिंग वर्ब तो हम उसको बदल देते हैं told में। says to है तो tells, सिर्फ say to है तो tell। और भी हैं,
बट ये सबसे ज्यादा यूज होते हैं, तो हम इसको समझते हैं। दिस इज हाउ इट चेंजेस। said to, told, says to, tells, say to, tell. Let's see examples. Geeta said to me, you have been doing homework for an hour. Geeta said to me, यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब, ये जो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर पहले जो होता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी बाद में भी आ सकता है। जो इन्वर्टेड कॉमा में जो होता है, हम उसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, और इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। तो इस रिपोर्टिंग वर्ब को हम बदलते हैं जब हम इसको चेंज करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। तो यहाँ पर सेड टू रिपोर्टिंग वर्ब को हम चेंज कर देंगे टोल्ड, तो हो जाएगा गीता टोल्ड। सेड टू की जगह पर हम यूज करेंगे टोल्ड। गीता टोल्ड मी दैट आई हैड बीन डूइंग होमवर्क फॉर एन आवर। टेंस का अभी हमने देख लिया, अभी हम देख रहे हैं कि ये मॉडल्स कैसे चेंज करते हैं। ऑलराइट, let's see another example. Meera says to Sita, I am ill. Meera says to Sita, I am ill. इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो दूसरा रिपोर्टिंग वर्ब होता है वो यहाँ पर होता है, ये इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। तो सेज टू रिपोर्टिंग वर्ब को हम चेंज करेंगे सेज टू टेल्स। तो मीरा टेल्स सीता दैट शी इज इल। Third example, I say to Abid, honesty is the best policy. Say to change हो जाएगा tell. I tell Abid that honesty is the best policy. Let's move now to the next slide. Now changes of other words like place और time जो sentence में use होता है, हम उसको कैसे change करते हैं। Let's see. This को हम change करेंगे that में, here को there, now then, thus so, ago before, today that day, come go, these those, hence thence, hither thither, tomorrow the next day, yesterday the day before, next week following week, next month following month. This is how we change the other words like place and time. Let's see a few examples here. My manager said to me yesterday, I will leave for Delhi next week. You see next week यहाँ पर आ गया है, next week here. Next week को हम change करते हैं following week में, जब हम इसको change करेंगे indirect speech में। तो next week को हम change कर देंगे following week। तो change करते हैं my manager said to, अभी हमने पढ़ा said to को चेंज करते हैं told में। My manager told me yesterday that, कॉमा को हटाएंगे, इन्वर्टेड कॉमास को हटाएंगे, उसकी जगह यूज करेंगे that, I की जगह he। ये अभी हम अभी आगे वाली स्लाइड में देखेंगे। He will को हमने चेंज कर दिया would में, अभी हमने पीछे पढ़ा will मॉडल है तो इसको हम चेंज करेंगे would में। Would leave for Delhi the following week, next week को हम चेंज करेंगे following week। एक चीज यहाँ पर जो आपको याद रखनी है वो ये कि ये जो अदर वर्ड्स दिए हुए हैं, ये हम जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होते हैं हम उसको चेंज करते हैं। अभी यहाँ पर आप देखें एग्जाम्पल में yesterday को चेंज किया जाता है the day before, yesterday the day before, लेकिन यहाँ पर हमने इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हुए yesterday को एज इट इज रखा है। क्यों? क्योंकि ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर नहीं है, ये बाहर वाला है। हम इस वर्ड को जो दिए हुए हैं इसको तभी चेंज करेंगे जब ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आता है। ओके, रिमेंबर दिस पॉइंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ लेट्स सी हाउ वी चेंज द प्रोनाउन। दिस वन इज really very important. Changes of pronoun को हम कैसे change करते हैं? For this you have to remember these pronoun family chart. Pronoun को हम कैसे change करते हैं उसके लिए आपके दिमाग में, आपके जहन में ये family pronoun
चार्ट होना चाहिए। Let's see few example to understand this. Okay, before this, let's understand how we change this. अगर प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन है तो हम उसको चेंज करते हैं सब्जेक्ट के हिसाब से, जो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट होता है उसके हिसाब से। फर्स्ट पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट होगा, हम फर्स्ट पर्सन को उस रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करेंगे। अभी एग्जाम्पल देखेंगे तो क्लियर होगा। सेकंड पर्सन को हम चेंज करते हैं ऑब्जेक्ट के हिसाब से। थर्ड पर्सन अगर है तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ऑलराइट, लेट्स सी एग्जाम्पल। ही सेड आई लिव इन दिल्ली। नाउ ये है आई प्रोनाउन, इसको हमें चेंज करना है। तो आई है फर्स्ट पर्सन, यू है सेकंड पर्सन, ही शी इट ये सब क्या है थर्ड पर्सन। तो आई को फर्स्ट पर्सन को हम चेंज करते हैं सब्जेक्ट के हिसाब से। तो यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से, यानी यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है ही, तो आई को हम चेंज कर देंगे ही में। ही सेड दैट he lived in Delhi. Okay, let's see another example. Meera says to Sita, I am ill. यहाँ पर प्रोनाउन है I. I को हमें चेंज करना है। I है फर्स्ट पर्सन, तो इसको हम चेंज करेंगे सब्जेक्ट के हिसाब से। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है मीरा। मीरा सेज टू सीता, सीता है ऑब्जेक्ट, मीरा क्या है सब्जेक्ट। तो हम I को चेंज करेंगे सब्जेक्ट मीरा के हिसाब से। मीरा इज ए गर्ल, सो वी हैव टू यूज हियर शी। फॉर गर्ल वी यूज शी। मीरा की जगह यहाँ पर आई की जगह हमने चेंज कर दिया सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट मीरा के हिसाब से शी। मीरा टेल्स सीता दैट शी इज इल। ओके, रिमेंबर दिस पॉइंट। आपको ये फार्मूला याद करना है, ये याद रहना चाहिए प्रोनाउन को चेंज करते वक्त। आप इसको ऐसे याद करें, सन SON सन, उसके नीचे 1 2 3, यानी कि अगर फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करेंगे, सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करेंगे, थर्ड पर्सन है तो N फॉर नो चेंज, अगर थर्ड पर्सन है तो कोई भी चेंज नहीं होगा। ऑलराइट, दैट्स इट for today's lesson. See you next time. Till then, take care. Bye bye.